Hello, good morning student. Today we have start the topic fundamental rights. देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होती है। जो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, जो फंडामेंटल राइट्स क्या है कह रही हैं कि जो भी हमारे धर्म है वो क्या है, इक्वल है। एवरीवन हैज़ द राइट टू चूज़ हीज हर रिलीजन। हर किसी को राइट है कि वो अपना धर्म चूज़ कर सके, जो उसको सही लगे, मतलब फ्रीली इंजॉय कर सकता है। ठीक है। एवरीवन शुड बी फ्री टू इलेक्ट एंड वोट फॉर हिज हर रिस्पेक्टिव। हर कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है और इलेक्शन के लिए क्या है, फ्री है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। वोमेन कैन आल्सो वर्क एंड कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स। औरतें भी वह काम कर सकती हैं और अपना राइट को एंजॉय कर सकती हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यही कह रहा है, राइट टू फ्रीडम जस्टिस टू ऑल। कहने का मतलब हमें हर तरह की राइट्स जो है, फ्रीडम है, हमको स्वतंत्र हैं हम, और हमको सबको क्या है, जस्टिस मिलेगा। अगर हमारा कोई भी अहित होता है तो हम मतलब कोर्ट में जा सकते हैं, और वो कोर्ट के नज़रों में सब क्या है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सब क्या है, इक्वली ट्रीट हो। ओके। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान बना और किस तरीके से किसने बनाया, क्या क्या उसमें डाल रहे सेक्शन। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। ठीक है। उस असेंबली में मेंबर्स थे, हेड मेंबर फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। उसमें मेंबर थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, ठीक है, ड्राफ्ट किया। इन 1945-46 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्म। 1945 और 46 में एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई, जिसमें क्या, पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, एलिमेंट, ग्रुप एंड रीजन वर पार्ट ऑफ इट। उसके पार्ट जो मतलब उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सब धर्म के मतलब लोग थे, और हमारे हितों को देखते हुए उन्होंने एक संविधान को बनाया। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द हेड ऑफ असेंबली। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, ठीक है, वो उसके हेड थे। ठीक है। देयर वाज ए लॉट ऑफ डिबेट ऑन वेरियस इशू। बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारी बहस हुई। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, व्हेन पंचायत राज वाज सजेस्टेड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज अगेंस्ट इट। जब उन्होंने मतलब उधर संविधान में हमारे पंचायत राज को सजेस्ट किया गया है, गांव में भी एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टमेटिक फॉर्म होना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इसके थोड़ा विरोध किया उन्होंने। ठीक है। बिकॉज देयर वुड बी मोर डिवीजन अमंग कास्ट। क्योंकि वहाँ पर क्या है, कास्ट में डिवीजन ज़्यादा है, इसलिए कैसे है वो चुनाव व्यवस्था वहाँ पर करवाए गाँव में। ठीक है। बट पंचायत राज वाज फॉर्म इन 1992। लेकिन पंचायत राज देखो, सब अपने इंडिपेंडेंस के बाद हमारा संविधान बन गया, उसके बाद 1992 में पंचायत राज बना। गांव में भी एक जो है सिस्टमेटिक फॉर्म जो है उसकी व्यवस्था हुई, वहाँ पर भी वोटिंग सिस्टम हुआ, वोट हुए वहाँ पर भी, ताकि क्या हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से गाँव की प्रणाली भी चले। वहाँ पर भी होना चाहिए ना, कोई भी गलत हो जाए तो वहाँ पर भी कुछ न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। वोटिंग राइट्स वहाँ पर दी गई। ठीक है। इस तरीके वहाँ पर भी चुनाव हुए थे। ठीक है। 1992 में पंचायत राज बना, और गांव में क्या हुआ, जो है एक जो है पंचायत समिति बनी, और ये सब इनके लिए, इलेक्शन के लिए। ठीक है। अब देखो हमारा संविधान के बारे में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इसके बिना हम डेमोक्रेसी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों, अगर संविधान नहीं होगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, तो हम डेमोक्रेसी में कैसे रहेंगे। ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो देखो, इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, टेनट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो फॉर द वेलफेयर ऑफ। जैसे मैंने बताया, कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए रिटर्न में, जिससे क्या है, लोग आराम से रह सकें। अगर संविधान नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, तो गलत जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो रुकेंगी नहीं, वो होती रहेंगी। तो कुछ वेलफेयर मतलब एक अच्छे मतलब सुख शांति से इंसान नहीं रह पाएगा अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। Preamble is introduced to Constitution which give us an idea of what the Constitution consists of। हमारे प्रिम्बल हैं जिसमें हमारे संविधान में हमको दे रखा है ना कि क्या क्या, सोशलिस्ट, इक्वल वेल्थ, कहने का मतलब सबको मतलब समान तरीके से रहना है। ठीक है। सेकुलर, इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन। हमारा संविधान क्या कह रहा है, सबको इम्पोर्टेंस देनी है, सब धर्म क्या हैं, एक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स प्रेसिडेंट जो है हमारा हेड है। ठीक है।
जो हमारे हितों के लिए काम करेगा, ठीक है। वो मैंडेटरी नहीं है, कहने का मतलब मैंडेटरी मतलब जैसे राजा का बेटा राजा मर जाता था तो राजा का बेटा आता था, ऐसे प्रेसिडेंट के खत्म होने के बाद उसका बेटा राज नहीं करेगा देश में, इलेक्शन होंगे, हम चुनेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से एक सिस्टमेटिक फॉर्म हो गया हमारे। लिबर्टी है हमारे यहाँ, फ्रीडम है। और देखो इक्विटी है, ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन कॉरपोरेशन, जो भी शेयर बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें जो सबको बराबर का शेयर दिया गया है, ठीक है। डेमोक्रेटी है, कहने का मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, क्या गवर्नमेंट को हम चुनते हैं हमारे लिए, सरकार और लोगों के लिए, ठीक है। फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, हम लोग भाईचारे से रहते हैं ना, वही भाईचारा हमारे हैं अंदर डेमोक्रेसी में। ऑल लॉज दैट आर इम्प्लीमेंटेड आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी ये लॉज बनाए हैं, कानून बनाए, हमारे संविधान ने बनाए हमारे लिए, ठीक है। और देखो लॉज आर रिटन डाउन, जो भी कानून है वो क्या है, लिखित में है। इट इज़ फोर्स्ड एंड यू हैव नो चॉइस बट टू फॉलो इट, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इनको फॉलो करना आपको ज़रूरी है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको फॉलो करना क्या है, ज़रूरी है। देखो अब आगे देखो, जो है जस्टिस, मतलब जो भी न्याय होगा वो फेयर होगा, कहने का मतलब सही न्याय होगा, गलत नहीं होगा। ये लिखने में ही अच्छे हैं, लिखित में ही अच्छा लग रहा है, वैसे कोई जस्टिस वाली बात नहीं है, ठीक है। पीपल आर सपोज टू फॉलो लॉज बट जस्टिस इज नॉट ऑलवेज फेयर, देखो पीपल आर सपोज टू फॉलो लॉ बट जस्टिस इज नॉट ऑलवेज फेयर, जो पीपल लॉ को फॉलो कर रहा है लेकिन जस्टिस जो है वो हमेशा सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो बात को, कई बार गलत भी हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट दैट ऑल द लॉज एंड डू नॉट विच द गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे डॉक्यूमेंट हैं, एक डॉक्यूमेंट की तरह है जिसमें सारे लॉज बने हुए हैं, सारे लिखित में हैं, उनको हमको फॉलो करना है। और जो भी गवर्नमेंट बनती है वो उनको उसके अनुसार चलती है। गवर्नमेंट अगर जैसे बन गई तो उसको संविधान के अनुसार चलना पड़ता है, ठीक है। लॉज आर इम्प्लीमेंट बाय द अथॉरिटी, लॉज जो भी है वो किसके द्वारा, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, ठीक है, अथॉरिटीज़ के द्वारा लागू किए जाते हैं। हु हैव बीन गिवन पावर एंड अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लॉ, और जो भी लॉज हैं उनको हम चेंज करना होता है तो ऐसे नहीं चेंज होते। अगर कोई भी लॉ डालना है संविधान में, हम लॉ कानून बना दिए, बहुत बड़ी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कोई भी चेंजेस लाने हैं तो उसमें देखो जो भी मेंबर्स हैं हमारे, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी जो भी है वोटिंग होती है और बहुमत मिल जाता है, साइन होता है, तब इम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता चेंजेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे SC ST को रिजर्वेशन दिया है, हमारे लिए कोर्ट बने, ज़िले में अलग कोर्ट बने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे अलग है, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इफ जस्टिस नॉट गिवन टू द पर्सन इन डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट, वन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर हमको जस्टिस हाई कोर्ट और जिले वाले कोर्ट में नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। इफ जस्टिस इज स्टिल नॉट गिवन, ही शी कैन अपील टू द प्रेसिडेंट ओनली इफ इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखो जस्टिस के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर इफ जस्टिस स्टिल नॉट गिवन, फिर भी हमको जस्टिस नहीं मिल रहा, ही शी कैन अपील टू द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के पास भी अपील कर सकता है अपने न्याय के लिए, ठीक है। यूजुअली हाई कोर्ट आर इन द कैपिटल ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट जो हमारे कैपिटल ऑफ स्टेट में मिलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, वो हेड है इन सबका, ठीक है। अगर हाई कोर्ट नहीं फैसला कर देता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है, ठीक है, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। लॉज आर मेड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स और रेगुलेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज जो हैं वो और प्रोसीजर हमारे संविधान में मेंशन करें, उसके अनुसार जो है प्रोसीजर्स और सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ कोर्ट एंड बाय लॉ दैट द कम्पिटिटिव इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ, यही जो कोर्ट ही है जिससे हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन हो रहा है लॉ सारा,
ठीक है। कोई भी जस्टिस हमको अगर हमको कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है तो हम कोर्ट में जाते हैं ना, हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे कोर्ट हमको क्या करवा रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं। ठीक है, और स्टेट लेवल पे अलग कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे, अगर हाई कोर्ट में फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, लेकिन आखिरी कोर्ट है। बाकी जो हाई कोर्ट है वो तो हर स्टेट्स में मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो न्याय प्रणाली है। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट संविधान के बारे में, पंचायत राज के बारे में देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।